हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बजे हुए हैं 4 और मैं आ गई हूँ पशुओं को चारा डालने के लिए। रेगुलरली जैसे काम होते हैं मेरे, अभी दीदी ठीक नहीं हुई है, सारे काम करने पड़ते हैं और आज बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, थकी हुई हूँ बिल्कुल ज़्यादा। सुबह सारा काम किया था और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं पशु खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सारे पशु खड़े हो गए थे और फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो खल और दलिया वगैरह होता है उसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद पशुओं को भूसा वगैरह डालकर उनको चारा डालेंगे, तो ये काम पहला होता है। उसके बाद गोबर वगैरह डालूँगी क्योंकि मैंने साइड में कर दिया, अदरवाइज़ इतनी देर में तो सारा गोबर कट कर देते हैं वो। एक बार तसल्ली नहीं होती, एक बार दिख जाता है ना कि हाँ आ गए हैं अभी चारा डालने के लिए। और मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हैं, पशुओं को बिल्कुल भी टिकने नहीं देती है। पंखा चलता रहता है फिर भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं। और ये देख सकते हैं कैसे कर रही है इसको खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उनको मिला कर आती हूँ। भूसा मैंने पहले ही डाल दिया था, बोरे के अंदर भरा रखा होता है तो डाल देती हूँ। और इसी वजह से मेरे चेहरे पर इतने ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी का काम जब करती हूँ तो चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अभी ये काम करना पड़ता है। दीदी सो गई थी, 2:30 बजे के करीबन वो स्कूल से आते हैं तो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो बस अभी मैंने मिला तो यह है, अभी छोटी पार्टी को ये नीचे का दलिया वगैरह जो बचता है वो और ये खल होती है, ये मिक्स करके मिलाकर उनको डाल कर आती हूँ। उसके बाद गोबर वगैरह डालेंगे। और आगे कैमरे के ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं पूरा छत्ते का छत्ता उड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुओं को मैंने मिला दिया था, जो भी होता है उनका भूसा दलिया वगैरह, और वो अपने खाने में लग चुके हैं। और मैंने गोबर साइड में जो कर रखा था तो इसको भी मैं तसले के अंदर डाल देती हूँ। गोबर की दो मतलब जो परात होती हैं वो भरते हैं, एक में उपले वगैरह बनाने के लिए जो साफ़ साफ़ गोबर होता है उसको डाल देते हैं, और जो नीचे का ख़राब रहता है या कोई भी कूड़ा करकट और जो पशु भूसा वगैरह बखेर देते हैं, मतलब तूड़ा बोलते हैं जिसको, वो नीचे गिरा देते हैं, तो उस सारे को मैं एक कूड़ी के तसले के अंदर डाल देते हैं, जो कूड़ी के अंदर चला जाता है, खाद के रूप में यूज किया जाता है। तो बस ये काम हो चुका है। हाथ वगैरह धोकर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी। पशुओं का 2 ही काम अभी किए हैं और नहीं किए हैं। काफ़ी सारी धूप है बाहर, अभी धूप में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो सबसे पहले चाय वगैरह पी लेते हैं और चाय वगैरह पीने के बाद फिर लग जाएंगे काम में, क्योंकि टाइम 4:15 के करीबन का हो रहा है। और 5:30 बजे या 5 बजे के करीबन पशुओं को हम बाहर बांध देते हैं। फिर अंदर का झाड़ू वगैरह लगाना, गोबर डाल के आना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं इवनिंग में। और अभी काफ़ी तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से पूरे घर में पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी थी। अभी 2 कप ही चाय बनाने पड़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि मेरी और दीदी की ही चाय बनाते हैं। तो चाय बन चुकी थी, अच्छे से पका ली थी मैंने। और अब चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी भूख लग चुकी थी, तो काफ़ी सारी रोटियां मैं एक्स्ट्रा बना कर रख देती हूँ, बार बार में नहीं बनाते। कई बार क्या होता है कि चाय के साथ बिस्किट होते हैं तो बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, पोहे वगैरह बनाते हैं तो वो ले लेते हैं। लेकिन अभी कुछ भी नहीं था तो 2 रोटी और अचार के साथ खा लेते हैं, क्योंकि 11 बजे खाना खाया था, थोड़ी सी भूख लग चुकी थी तो खा लेते हैं। तो गाय चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी। पशुओं को जो बरसम या कासनी होती है वो मिलानी होती है। और आप देख सकते हैं ये जब इनका चारा ख़त्म हो जाता है फिर से ऐसे चक्कर काटने लग जाते हैं। तो अभी इनको वो मिला के जाऊंगी, फिर इनको बाहर बांध कर पानी पिलाना है। बस इनका काम हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि शाम के समय दूध नहीं देती है, सुबह सुबह ही दूध निकालते हैं इसका बस। तो जो बरसम होती है वो सारे पशुओं को अंदर ही डाल देते हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं फिर जो पशुओं का दलिया वगैरह होता है वो हारे के अंदर बनाने के लिए रख दूँगी। तो मेरी बेटी मेरे पास ही घूम रही है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से मिलाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरी बेटी मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी
क्योंकि ये पता नहीं क्या मांग रही थी मेरे से। और अब ये स्कूल जाती है तो आते ही सो लेती है 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि 12:30-1 बजे के करीबन ये स्कूल से आ जाती है। उसके बाद थोड़ी सी देर इधर उधर घूमती है और फिर सो जाती है। 2-3 घंटे सो लेती है तो आराम से बस फिर मतलब इसको भी रेस्ट मिल जाता है। और अभी ये जस्ट उठी हुई थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हारे में पशुओं के लिए जो बाट बनाते हैं, बिनोले वगैरह को बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें गोसे लगाते हैं। तो ये हमारा पक्का ही हारा है और इसके अंदर सबसे पहले जगरी बोलते हैं इसको गोसे लगाने को। और जो जगरी मतलब गोसे लगाते हैं उसे उक्के वगैरह में भी यूज किया जाता है। ये गाँव में सब कुछ होता है, शायद सिटी के लोगों को ना पता हो ये बातें। इसी वजह से मैं आपको गाँव के कल्चर से जोड़ती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको गांव से रिलेटेड वीडियो ही मिलेगी। गांव की लाइफ कैसी होती है, और गांव की लाइफ जो होती है ना, रियली में शानदार लाइफ होती है। शहर में कोई लाइफ होती नहीं है, बस यूँ है मतलब लोग रहते हैं, लोगों की पसंद रहती है। लेकिन गांव का खुला वातावरण, यहाँ की जो लाइफ होती है सच में बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल गांव में भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग मॉडर्न तरीके से रहना लग गए हैं। यहाँ पर भी बहुत कम लोग हैं जो पशु वगैरह रखते हैं और इस तरह की लाइफ जीते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे तो इस तरह की लाइफ जीना। और घर का शुद्ध देसी खाना हमें मिल जाता है, बट आजकल शुद्ध तो फिर भी नहीं रहा, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। कहीं ना कहीं सब्जी वगैरह में भी बहुत सारी मिलावट आती है। तो लेकिन दूध दही जो होता है हमें अपना घर का मिल जाता है। और ज़्यादा हम पशु रखते नहीं हैं, बस एक ही भैंस रखते हैं। तो बस यहाँ पर मेरी जगरी लग चुकी थी और इसके अंदर हमें आग सिलगानी होती है। तो मैंने कुछ कपड़े और कुछ मतलब ये ले लिए थे, कागज़ वगैरह होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, ये इसके अंदर जल भी जाते हैं, जो कि इधर उधर नहीं फेंकने पड़ते। तो गाइज आज की वीडियो में सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। सामने जो आपको अशोका का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ ने ये कर रखी है घर की हालत। तब तक इसके सारे पत्ते ना पड़ जाएंगे तो रेगुलर ऐसे ही रहता है। रोज़ाना 2-2 बोरे भरकर इसको डाल के आना पड़ता है कूड़ी के अंदर। और जब तक मैं 12 बजे तक मतलब 11:30 बजे करीबन मैं नहाई थी, और तब तक बिल्कुल भी एक भी पत्ते नहीं थे घर में। और उसके बाद फिर इतनी तेज़ हवा चली और सारे पत्ते आप देख सकते हैं, पूरा घर बुरी तरह से भर रखा है। इतने ही बाहर पड़े हुए हैं, इतने ही अंदर हैं। तो एक बार बाहर का भी झाड़ू लगा के आऊँगी और अंदर का भी ऐसा ही रेगुलर रहता है। और अभी तो फ़िलहाल सारे पत्ते पड़ने ही वाले हैं, तो 2-3 दिन और पड़ेंगे, फिर थोड़े बहुत 1-2 पड़ेंगे, इतने ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। और जब तक मैं सुबह सारा काम कर लेती हूँ तब तक मैं नहाती हूँ। नहाने से पहले भी एक बार सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पत्ते गिरे हुए अच्छे नहीं लगते। और ये तो आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते, मुझे 2-3 पत्ते भी पड़ते हैं तो उनको उठाकर रख लेती हूँ मैं। मतलब मेरी सास इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कहती थी कि पूरे दिन लगी रहेगी क्या इस काम में, ये तो पड़ते ही रहेंगे, पेड़ है तो पत्ते तो गिरेंगे। लेकिन मेरे को जब मतलब पक्की जगह है, हमारा घर है, तो इसमें ज़्यादा पत्ते वगैरह इधर उधर रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बड़ी झाड़ू से ही निकाल रही हूँ। फिलहाल सारे पत्ते इकट्ठे कर कर बोरे के अंदर डाल लूँगी। उसके बाद पूरे घर में जो झाड़ू होती है हमारी घर में लगाने वाली फूल झाड़ू, उससे लगाते हैं। मतलब कुछ लोग उसके बूम की झाड़ू बोलते हैं, कुछ लोग फूल झाड़ू बोलते हैं। हम बूम वाली झाड़ू नहीं बोलते, हम फूल झाड़ू बोलते हैं। तो बस ये सारे इकट्ठे कर दिए थे। उस साइड के और बचे हुए हैं वो भी इकट्ठे करूँगी और फिर बाहर जाऊँगी, बाहर का भी करके आना है। तो आप देख सकते हैं ये चारपाई मैं हमेशा ही बाहर रख के रखती हूँ। तो यहाँ पर छावा रहती है अशोका के पेड़ की। तो यहाँ अब छाया आगे की तरफ आ चुकी है, तो मैंने उसको उस साइड कर दिया है। और शाम के समय कोई ना कोई आ जाता है, दादी आ जाती है, चाची लोग आ जाते हैं, तो यहाँ हम सब बैठ कर बातें कर लेते हैं, बैठे रहते हैं। तो बाहर इस वजह से ये चारपाई डली रहती है। तो पत्ते देख सकते हैं आप कितने सारे हो रहे हैं, और सभी को इकट्ठा करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे।
तो गाइस पत्ते तो सारे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं 2 बोरे भर गए हैं। अभी बाहर का हुस्ना बाकी है, बाहर झाड़ू लगा के आऊँगी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बाहर कोई ना कोई खड़ा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुओं को बाहर बांध दिया था, उसके बाद इनको पानी पिलाया है, चारा वगैरह अंदर ही मिला दिया था। तो यहाँ पर बाहर बांधने के बाद पानी पिलाया है, बस अब पशुओं का पेट भर चुका है। अभी आराम से खड़े रहेंगे। उसके बाद ये टाइल्स वगैरह है, इनके ऊपर आपको रेत दिखाई दे रहा है, इनको झाड़ू लगाऊंगी और फिर सारे घर में जो बांस की फूल झाड़ू होती है उससे झाड़ू लगाऊंगी। और जो अंदर चादर वगैरह ख़राब हो रही हैं उनको भी एक बार मेंटेन करना होता है। तो ऐसे ही रहते हैं इवनिंग के मेरे सारे रूटीन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।